राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परमात्मा आप सबका कल्याण कर। प्रदोष व्रत का हार्दिक शुभकामना। हिंदू धर्म प्रदोष व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हर माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं और हर प्रदोष का अपना अलग अलग महत्व होता है। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उसी दिन के बाद प्रदोष लिखा जाता है। जैसे रवि प्रदोष रविवार को पड़ता है और सोम प्रदोष सोमवार को जब पड़ता है तो इस हिसाब से लिखा जाता है। इसी तरह से बुध प्रदोष है तो इस बार जो व्रत पड़ रहा है प्रदोष का वह बुधवार को पड़ रहा है। इससे पहले का भी बुधवार को ही पड़ा था, 7 फरवरी को जो व्रत पड़ा था प्रदोष वाला कृष्ण पक्ष का। और इस बार भी शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है दिन बुधवार को ही पड़ रहा है और तारीख है 21 फरवरी। 21 फरवरी को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा क्योंकि त्रयोदशी तिथि बुधवार के दिन शाम को पड़ रहा है। दोपहर में ये शुरू हो रहा है 1:27 से। इस हिसाब से प्रदोष व्रत शाम को ही यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को ही प्रदोष कहा जाता है और उसी समय इसको व्रत रखना अच्छा रहता है क्योंकि प्रदोष को व्रत रखने के लिए त्रयोदशी तिथि का होना भी जरूरी है। तो जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष का पूजा का मुहूर्त है शाम 6:15 से लेकर और शाम 8:43 तक। आपके पास इतने देर के समय है, इस देर में आप पूजा प्रदोष का कर सकते हैं। भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजा आराधना किया जाता है। इसमें गणेश जी का और कार्तिकेय जी का पूरी फैमिली इनकी पूजा पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। बुध प्रदोष के दिन हरे रंग के कपड़ा पहनना और हरे चीज़ें के सेवन करना शुभ माना जाता है। सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजा करें और कथा सुनने बाद आरती करें। उसके बाद कुछ खाएं। सारा दिन निराजल व्रत रहना रहता है और शाम को ही पूजा करने के बाद ही कुछ खाना रहता है। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर और साले सालिये ने बहुत समझाया कि बुधवार को विदा करा के नहीं ले जाया जाता, शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस-व्यस्त नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ गया। पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठे चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध का और आश्चर्य की कोई सीमा न रही क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ लोटे में से पानी पी पी कर हंस रही थी और बातें भी कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हुबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह से लूटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई और वह शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो बुधवार के दिन मैं अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसके बाद से प्रार्थना उसकी पूरी हो गई। भगवान जी वहाँ से अंतर्धान होगा और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम अनुसार बुधवार का प्रदोष व्रत करने लगे और बुधवार प्रदोष व्रत करने की वजह से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरा हो गई। बुध प्रदोष जो भी भक्त करते हैं उनके जीवन में अगर वैवाहिक जीवन कष्ट में है तो वो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। तो बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो। और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।